Now, dear students, in front of all of you, you have these two sums. ठीक है, दोनों के मैंने सेम ऑप्शंस रखे एंड इनफैक्ट इन क्वेश्चन ऑल्सो बोथ हैविंग सेम ऑप्शंस. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग 1 अपॉन साइन 10 डिग्री माइनस रूट 3 अपॉन कॉस 10 डिग्री. So there the sin 10 degree and cos 10 degree you don't know. So in इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का ही यूज कर सकते हैं. पहले तो ये फ्रैक्शन में दिया है, सो विल स्टार्ट विद एलसीएम. विल टेक एलसीएम फर्स्ट. sin 10 and this is cos 10, correct? So here it will come cos 10 degree and minus root 3 sin 10 degree. Fine. नीचे डिनोमिनेटर में sin a cos a, तो अगर मैं यहाँ 2 सेट करूँ तो 2 sin a cos a मिल जाएगा अपने को, दैट इज sin 2a. सो मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सो विल मल्टीप्लाई 2 हियर ऑल्सो टू बैलेंस, करेक्ट. अब डियर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है और मैं इसके अंदर अब देख रहा हूँ कि यहाँ मैं अगर रूट 3/2 बनाता हूँ या मैं इसको फिर से 2 इंटू कर दिया, यहाँ मैं 1/2 cos 10 माइनस रूट 3/2 sin 10 लिखा. एक 2 से वापस इंटू किया तो 1/2 डिवाइड हो गया इनको. एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा डियर? sin 20 डिग्री. फाइन. सो 2 तो पहले इसके लिए बैलेंस हुआ, 2 sin a cos a के लिए ये 2, और एक 2 मैंने वापस लिया और एक 1/2 को अंदर भेजा, तो यहाँ पे इंटू और यहाँ पे इंटू. इट लुक्स लाइक हियर. अब यहाँ पे देखो आप, दिस इज 4 इंटू, यहाँ मैं इसको sin 30 cos 10 लिख सकता हूँ. sin 30 1/2 sin 30 cos 10 minus cos 30 sin 10, because cos 30 you know root 3/2, and denominator we have sin 20 degree. And here that is the purpose to multiply divide by 2. 2 से multiply और 2 से जो divide किया तो दोनों टर्म में 2 हुआ. Fine. So here sin a cos b minus cos a sin b is sin a minus b. तो ये हो गया 30 minus 10 sin 20, and denominator we have sin 20. So what left? 4. 4 is the correct option. Fine. Understood what are the steps we have taken? First we have taken LCM, correct? LCM के बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, सो दैट ये 2 sin a cos a sin 2a बन जाए. ठीक है. फिर मैंने एक और 2 से लिया, इंटू किया और 2 डिवाइड किया दोनों टर्म में, तो 1/2 रखा यहाँ और रूट 3/2 लिखा. देन वी हैव मेड इट 1/2 टू sin 30 डिग्री, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट. sin 30 cos 10 minus cos 30 sin 10. So in what will happen then? Sin a cos b minus cos a sin b, which becomes sin a minus b. 30 minus 10 sin 20 degree, and sin 20 degree is in denominator, both get cancelled, left with 4. So 4 is the correct answer. Fine. आइए हमारे सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं. ऑलमोस्ट सिमिलर अप्रोच में ये भी कर की जाएगी. वी हैव रूट 3 cos a 20 माइनस sec 20. ठीक है. सो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, ये sin 20 आ गया, एंड दिस इज 1/cos 20. ठीक है. लाइक प्रीवियस सम में जैसे ऑलरेडी साइन और कॉस में था, तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके साइन और कॉस कर लिया. ठीक है. अभी फिर क्या करना है? एलसीएम ले लेंगे हम. sin 20 cos 20, now we have root 3 cos 20 minus sin 20. Fine till here. So फिर अभी क्या दिख रहा है आपको? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, सो दैट डिनोमिनेटर sin 2a का फॉर्मूला आ जाएगा, 2 sin a cos a. So 2 and 2. Fine. देन अगेन आई मल्टीप्लाई 2 से, फिर से एक 2 से किया, जो 2 से यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे. सो रूट 3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20, एंड दिस बिकम्स sin 40. दिस बिकम्स sin 40. 2 sin a cos a sin 2a, और ये 2 एक 1/2 कॉमन लोगे तो फिर 2 कैंसिल. नाउ दिस इज 4 इंटू this you can write sin 60, root 3/2 sin 60 cos 20 minus cos 60 is 1/2 and sin 20.
and this is nothing but sine 40. So it looks sine A cos B minus cos A sine B. It's sine A minus B. So finally what left? 4 into sine A minus B, sine 40 upon sine 40. So finally we have 4 is the correct answer. So 4 for this sum also, the answer is 4. Methodology is almost same like in previous sum. We multiplied divided by 2, fine, then we applied 2 sin A cos A, then we again multiplied divided by 2, and then again it came sin A cos B minus cos A sin B. So both the sum is similar approach. So in such type of a sum, you have to use trigonometric formula because you don't know the values of cos 10, sin 20 and all. Fine, ऐसे values आपको learn करने नहीं है ना किया करना है, ठीक है. आपको trigonometric formula के हेल्प से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं. So you have to be, well versed with the formulas. Sin A cos B minus cos A sin B, which is sin A minus B. ठीक है. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. Value of tan 9 degree, tan 27, tan 63 plus tan 81 is these are options. ठीक है. So again we don't know the values tan 9, tan 27 and all these, correct. तो कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ेगा. थोड़े बहुत आप इसमें tan cot को कन्वर्जन करके ये भी कर सकते हैं. तो मैं पहले tan 9 और tan 81 को देखता हूँ. तो tan 9 और tan 81 को मैं लिख सकता हूँ cot 9 डिग्री. ठीक है. यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया tan 27 and this came cot 27. Tan 63 is cot 27. Why I made it tan A plus cot A, tan A plus cot A? I have given you in that video the formula tan A plus cot A. Tan A plus cot A. You remember this result. It is very useful to solve such lengthy problem. Tan A plus cot A is 2 upon sin 2A. Remember, this is very important result. Tan A plus cot A is 2 upon sin 2. अगर ये आपको याद रहता है तो ऐसे सम में you will save your lot of time. So यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा डियर? 2 upon sin 18 minus 2 upon sin 54. ठीक है. sin 18 you know √5 minus 1/4. 2 sin 54 is same as cos 36. Correct. देखिए वापस cos 36 ही आया आपको. तो मैंने क्या बोला है? sin 18 और cos 36, ये दो वैल्यू याद रखें आप. √5 plus 1/4. ठीक है. नाउ विल सिंप्लीफाई दिस. इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या आता है. सो दिस इज गोइंग टू बी 8 upon √5 minus 1 minus 8 upon √5 plus 1. So after simplification somewhere you will get 4. So 4 is the correct answer. ठीक है. एल्शियम वगैरह लेके आप सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 4. ठीक है. 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ये रिजल्ट tan A plus cot A is 2 upon sin 2. अगर आप इस क्वेश्चन का प्रूफ किसी और भी बुक में देखें, पाथफाइंडर, RS एडवाल या आपके पास जो भी बुक हो, यू विल फाइंड सो लेंथी दे मेड इट कि आप पजल्ड हो जाओगे. देख के ही सोल्यूशन डब बैठ जाएगा. ठीक है. बट आप यू कैन सेव योर टाइम विथ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो आप रिजल्ट को प्रैक्टिस करके रिमेंबर रख सकते हो. सो tan A plus cot A 2 upon sin 2A. एंड दिस आई हैव ऑलरेडी मेंशन डिस्कस इन दैट फार्मूला के जो वीडियोस मैंने जो लास्ट का वीडियो भेजा था, जिसको मैंने बोला आपको मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग देखने के लिए, उनमें सारे रिजल्ट मैंने अच्छे से मेंशन किए हैं. ठीक है. तो फिर से जब टाइम मिले उस वीडियो को वापस देखिए. ठीक है. उसको जॉट डाउन कर लीजिए. आई हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ जो एनडीए में यूजफुल होते हैं.
इनफैक्ट पूरी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला लिखी हुई है उसमें, इन्वर्स और वो सब को छोड़ के, ठीक है ना. सो दिस वे वी कैन गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो द आंसर इज 4. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं. If tan square theta equals to 2 tan square phi plus 1, then cos 2 theta plus sin square phi equals to 1 2 0 1 minus 1. ठीक है. So if tan square theta is given to be 2 tan square plus phi plus 1, then cos 2 theta plus sin square phi की वैल्यू चाहिए. ठीक है. So look at this, how we'll proceed. यहाँ पे हमारे पास tan square theta है and this is 2 tan square phi plus 1. ठीक है. हमें cos 2 theta और sin square phi ये एक्सप्रेशन चाहिए. तो मैं इसमें अगर 1 ऐड कर दूं दोनों साइड, 1 प्लस एंड प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा sec square theta एंड दिस इज 1 प्लस tan square phi. ठीक है. 2 और 2 कॉमन ले लिया हमने, sec square theta इंटू 2. तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sec square theta ऑल्सो, 1 प्लस tan square, सो sec square phi ना, दिस इज phi. So sec square theta equals to 2 sec square phi. करेक्ट है. मैं इसको cos और sin में बना लूँ तो ये क्या हो जाएगा, cos square phi 1 by cos square here and cos square theta here. This is 2 cos square theta. ठीक है. ये 1 by cos square went to that side after cross multiplication. So हमारे पास cos square phi आ गया 2 cos square theta. Fine. अब हम अपने डिमांड में देखते हैं sin square phi चाहिए. तो यहाँ पे sin square phi कैसे आएगा, cos square phi को मैं 1 minus sin square phi लिख सकता हूँ. This is 2 cos square theta and this you take this side, 1 minus 2 cos square theta equals to sin square phi. ठीक है. अब मैं यहाँ पे डाल दूँ cos 2 theta प्लस क्या है sin square phi. cos 2 theta we know 2 cos square theta minus 1, सभी फॉर्मूला पता है अपने को, cos 2 in terms of cos, and sin square phi is 1 minus 2 cos square theta. So at the end what left, all get cancelled, 0 is the answer. ठीक है. सो आप डियर इसको केयरफुली स्टेप्स देखिए. एक तरीका ये भी है, cos 2a को इन टर्म्स ऑफ tan में भी डाल के कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. बट जब ये दी हुई थी यहाँ से, तो आप स्टेप्स देखिए कितने यूसेज करने होंगे. फिर यहाँ से ये आया, ठीक है, देन cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया, फाइन, और फिर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ये इधर लिया, sin स्क्वायर फाई की वैल्यू निकाली हमने, और फिर इस क्वेश्चन में यहाँ पे sin स्क्वायर फाई डाला और cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो ये आपको स्टेप बाय स्टेप यूज करते जाना पड़ेगा, फॉर्मूलाज यूज करते रहना पड़ेगा, देन यू विल गेट अल्टीमेटली द फाइनल आंसर. ठीक है. सो बहुत सारे स्टेज हैं, ऐसा नहीं कि इट्स वेरी सिंपल वन. ठीक है. तो ये फार्मूला का कंट्रोल अगर आप में है, यू नो वेरी वेल, फार्मूला पे आपका बहुत कमांड है, तो यू कैन सॉल्व सच सम वेरी इजीली. ठीक है. केयरफुली क्वेश्चन को समझते रहना होता है. ठीक है. आइडिया. अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के एक बड़े इंपॉर्टेंट एरिया में जाऊंगा, विच इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है. मतलब हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के निकालने हैं, जो मैं रेशियो के अंदर ही इस टॉपिक को ले रहा हूँ. ठीक है. कंपाउंड और मल्टीपल एंगल में ही विल स्टार्ट. लुक एट दिस. All of you know the range of sin theta, which is -1 to 1, cos theta -1 to 1, sin 2 theta, sin 3 theta, सभी के रेंज क्या है, -1 to 1. Similarly cos theta, cos 100 theta, cos 1000 theta, सभी के रेंज क्या है, -1 to 1. We know these basics. Sin theta is -1 to 1,
रेंज है ये इसका साइन थीटा की। साइन यहाँ पे कोई सी भी एंगल आप डालेंगे, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज करेगी, -1 to 1, ठीक है। इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1। cos थीटा ऑल्सो ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1। tan थीटा इट गोज -∞ to ∞। ये तो हमें साइन कॉस टेन के मैक्सिमम और मिनिमम पता है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस टेन नहीं पूछे जाते हैं, इट कैन बी सम डिफरेंट टाइप। लेट्स से फॉर एग्जांपल लिया मैं 2 + 3 sin थीटा + 4 cos थीटा। सपोज आई हैव फंक्शन f थीटा, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इसके लिए वी हैव वन शॉर्टकट जो आपको याद रखना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b sin थीटा c cos थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा, देन ओनली। हाँ, सो मैक्सिमम वैल्यू इज a, ये कांस्टेंट है, a + √a² + b² + c², ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू a -√b² + c², ठीक है। a कांस्टेंट अगर है तो ये ऐड हो जाएगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो केवल √b² + c²। लेट्स से अगर मुझे 2 sin थीटा + 3 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो व्हाट आई विल गेट, √4 + 9 विच इज √13। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, आई हैव नॉट एडेड a, सो 2² + 3²। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, -√3, ठीक है, माइनस कर देना है हमने। अगर a कांस्टेंट है तो वी हैव टू ऐड। नाउ लुक एट दिस f थीटा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू हियर, मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी इसका, 2 is a, 2 + root this square plus this square which is 25, so this is 7. What is going to be minimum, minimum is 2 minus √25 which is -3, 2 - 5 -3। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम 7 मैक्सिमम एंड मिनिमम -3 केम विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट। ये शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक फंक्शन थीटा का इसी फॉर्म में आए, कुछ स्क्वायर वगैरह में भी आ सकता है, तो उस तरह के सम को भी आप करेंगे। विल सी कपल ऑफ सम्स बेस्ड ऑन दोस, बट ये स्ट्रेट अवे शॉर्टकट है जहाँ पे क्वेश्चन 2 + 3 sin थीटा 4 cos थीटा में भी यहाँ पे अगर उसने 3 थीटा भी लिख दिया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट बोथ हैज टू बी 3 थीटा, देन ओनली यू कैन यूज दिस शॉर्टकट, ठीक है। सो हियर इट इज थीटा, सो आई हैव मेड इट थीटा, फाइन। तो ये शॉर्टकट आपके दिमाग में रहेगा, तो यू कैन डू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ trigonometric function. This is also one of the tricky area in NDA trigonometry. Trigonometry के अंदर NDA के trigonometry में ये maximum minimum ये most of the time they used to ask. So you have to be enough smart to solve such problem. ठीक है, and in fact for this you have to remember the shortcut. Now see one problem, maximum value of 12 sin theta minus 9 sin square theta equals to 0. 3, 4, 5, none. Now this question, it doesn't look like in this format, a plus b sin theta plus c cos theta में नहीं दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर है, so we cannot use this shortcut for this sum. So what we will do, now look at this. इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी है, तो हमें बेसिक अलजेब्रा के कंसेप्ट को यूज करना होगा। वी नो दैट एनी नंबर का स्क्वायर, जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो a² ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मैं इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट से वर्कआउट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस एक्सप्रेशन में -9 कॉमन लिया, ये क्या आ गया, sin square theta, and this is
12/9 दैट इज 4/3 साइन थीटा। ठीक है, क्लियर? इक्वल्स टू 0 नहीं, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसको एक्सप्रेशन को ऐसा कर दो, इसको ऐसी रख लो, 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू चाहिए एफ थीटा है, ठीक है ना। 12 sin थीटा माइनस 9 sin थीटा इज एफ थीटा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। सो व्हाट आई डू इट, -9 आई टू कॉमन। अब मैं यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ होल स्क्वायर तैयार करूंगा। साइन थीटा -2 into a sin theta, what should be b? 2/3, and this we have to add, and this much we have to subtract, completion of a square. So now -9 up to here we can write sin theta -2/3 whole square, यहाँ तक लिख सकता हूँ मैं, a square minus 2ab plus b square, और इस माइनस को इसके साथ लेके अलग कर लिया, तो दिस केम +4 ओनली, ठीक है। -9 माइनस प्लस एंड 9 9 8 कैंसिल, सो +4 इट केम। नाउ ऑल ऑफ यू नो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू 0 हो, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 होगी तभी ये मैक्सिमम होगा, 4 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है ना, बिकॉज +4, बिकॉज यहाँ माइनस दी हुई है, तो ये वैल्यू अगर 0 है देन ओनली दिस एफ थीटा इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 4, व्हेन जब ये वैल्यू 0 होगी, करेक्ट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। सपोज वी हैव टू फाइंड, मान लो आप इसमें कभी कभी पूछते हैं थीटा की वैल्यू, तो इसको आपने 0 करके थीटा निकालना, वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी देख लेंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन सच टाइप ऑफ सम, बिकॉज ये शॉर्टकट से डिफरेंट था। यहाँ पे मैंने -9 कॉमन लिया, फिर ये कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर किया गया, ये होल स्क्वायर आ गया। अब ये एक्सप्रेशन, ये जो एफ थीटा है, ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये पार्ट अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो ये कंप्लीट 0 +4, यानी 4 से वैल्यू स्टार्ट होगी, दैट मीन्स 4, इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से क्या दिखेगा 4 ही दिखेगा इसमें, अंडरस्टूड। ये वैल्यू अगर आप 0 करोगे तो इस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 4, ठीक है। आइए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं इस मैक्सिमम मिनिमम में। Maximum value of sin to the power 4x plus cos to the power 4x is 1/2, 1, 2, 3. So maximum value of sin to the power 4x plus cos to the power 4x देखना है, इसकी maximum value क्या होगी, clear? So dear, sin to the power 4, cos to the power 4 को आप a स्क्वायर वाले फॉर्मूला में ले लें, sin square x plus cos square x a plus b whole square minus 2ab कैन बी राइट, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं sin 4 plus cos 4 को, एंड दिस वैल्यू इज 1, सो 1 minus 2 sin square x into cos square x, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, कैन वी से लेस देन इक्वल्स टू 1। सो मैक्सिमम वैल्यू मैं इसका क्या कह सकता हूँ 1, ठीक है ना। ये वैल्यू 2 sin स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव है, तो नेचुरली अगर ये साइन 1 भी है, cos 1 भी है, 1 - 2 इज लेस देन 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, इस एक्सप्रेशन की। सो 1 इज द करेक्ट आंसर, फाइंड हियर। तो यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ सम वेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड। तो देयर आज के इस लेक्चर में आज जो मैंने कुछ कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल और ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को डिस्कस किया, तो आप गो थ्रू कीजिए and I will provide you some homework also, and their homework अच्छे से कीजिए और सभी बच्चे करें। I have seen 2-3 students, they have said sir I have done homework, वो मैंने बोला है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप होमवर्क मुझे आंसर, एटलीस्ट व्हाट आई विल सजेस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि एवरीवन हैज़ टू सेंड ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस आप मुझे होमवर्क में भेजें, बिकॉज ऑल ऑफ योर नंबर्स कम हैं, 10-15 बच्चे यहाँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आज से कि आप होमवर्क के ऑप्शंस आप भेजें अपने NDA स्पेशल वाले प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सो टुडे वी विल फिनिश दिस, विल स्टॉप दिस लेक्चर
and the next class we will start some trigonometric equation and some miscellaneous problems of trigonometry. So miscellaneous problem of trigonometry and trigonometric equation we will start from next class. ठीक है? So take care of yourself there and study hard. बहुत प्रैक्टिस कीजिए. You don't have lot of time. अभी टाइम बहुत कम है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. And you can ask doubt. I have seen few students, they have asked 1 or 2 doubts. मुझे लगता है सब बन गया होगा, तो इट्स वेरी गुड, वेल डन. अगर जो नहीं बनता है, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क कि ऐसा कि मेरे कोई दूसरा स्टूडेंट समझ जाएगा मुझे ये नहीं आता है. नो डियर, यू आर लर्निंग, आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो. ठीक है? सो यू कैन आस्क द डाउट. फाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज इन आस्किंग मोड में रहें आप. ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. स्टडी कीजिए, गो थ्रू कीजिए, वीडियोस देखिए अच्छे से और इन्जॉय कीजिए मैथमेटिक्स को. ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच.